ऐसी क्या बात रही जैसे एक हफ्ता पहले आप बीजेपी के साथ थे, मतलब एकदम से आपने कांग्रेस को समर्थन दिया। तो लोगों में ये भी चर्चाएं हैं, जैसे पिछले हफ्ते यहाँ रैली हुई थी, सीएम साहब आए थे कि उसमें कहीं ना कहीं रणधीर गोलन को बुलाया नहीं गया, तो वो बात कहीं ना कहीं पिंच कर गई। तो भाजपा से नाराजगी है आपकी? मैं भाजपा में भाई रणधीर गोलन पता वोटे को नहीं का चार ना पता लगे कितनी गोलन बा ये पता लग जाएगा। गोलन साहब बीजेपी ने मनाने की कोशिश करी आपको? आज आए हैं फोन में, लोग तो मेरे दीवाने हैं। अभी तो तैयारी है चुनाव लड़ने, चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार। पिछले 2 दिन से हरियाणा की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि हरियाणा से 3 निर्दलीय विधायक, जिनमें पुंडरी से रणधीर गोलन भी, जिन्होंने भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। तो सीधे हम रणधीर गोलन जी जो पुंडरी से विधायक है उनसे बातचीत कर लेते हैं, सवालों पर आ जाते हैं कि क्या कुछ कारण रहे। तो आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी विधायक जी, मेरा पहला सवाल है, ऐसी क्या बात रही जैसे एक हफ्ता पहले आप बीजेपी के साथ थे, मतलब एकदम से आपने कांग्रेस को समर्थन दिया? मैं तो एक हफ्ते पहले थोड़े 31 वर्षों से बीजेपी के साथ था। 31 साल से, एक वर्ष 7 दिन पहले नहीं, 31 वर्षों से जी। लेकिन 4.5 साल पहले मेरा टिकट काट दिया था जी। 27 साल बीजेपी में रहा और 4.5 साल यहाँ। एक लंबा मेरा राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, अचानक नहीं हुआ। ये तो मैंने अपने हल्के की जनता को लगातार 8-10 दिन मीटिंग बुलाई, ये बैठे मेरे साथी पूछो, इन सबसे चर्चा करी। तो चर्चा से ये निकला भी इस सरकार से समर्थन वापस लो, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, आपका कोई एक मान सम्मान नहीं कर दी। और हम चाहो कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप कांग्रेस का समर्थन करो जी। जो मेरे हल्के की 76 बिरादरी जनता ने हम लोग निर्णय ले लिया जी। तो लोगों में ये भी चर्चाएं हैं, जैसे पिछले हफ्ते यहाँ रैली हुई थी, सीएम साहब आए थे कि उसमें कहीं ना कहीं रणधीर गोलन को बुलाया नहीं गया, तो वो बात कहीं ना कहीं पिंच कर गई। पिंच तो क्या करने थे, तो उनकी मर्जी है। वहाँ मुख्यमंत्री मालिक है, बीजेपी अपनी मालिक है, हम तो याद है, मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। हाँ ना, मैं गया, मैं क्यों जानता, मैं तो मान सम्मान वाला आदमी हूँ भाई। मैं तो पीछा मनोहर लाल जी सीएम तो जद नहीं गया, जब 4 बरिया जब तुम्हें विधायक नहीं था, विधायक कोई और था, मैं तो उस टाइम नहीं गया था। उस टाइम कोड़मा, डांडमा, पाईमा, आबड़ीमा रैली थी मेरे पास। अभी सीएम साहब आ रहे होंगे सीएम, हम नहीं जानते भाई, हम तो बिना मान सम्मान वाले आदमी है। इज्जत सबसे पहले है। मेरे हल्के की 36 बिरादरी की जी नम्रता वोट दे रखी, उनका मान सम्मान पहला है, मैं तो बाद में हूँ। तो अब भी कहीं ना कहीं वही मान सम्मान आ गया है कि मान सम्मान आपने नहीं दिखा, इसलिए आपने कांग्रेस का समर्थन दे दिया। ये तो सच्चाई है, इसमें कोई झूठी बात है, ये तो सच्चाई है, सबकी हक है। और मैंने तो अपनी कार्यकर्ता के सामने बड़े विस्तार से बात रखी, अगर आप कहो तो मैं जल्दी सरकार से समर्थन वापस ले लूंगा। और मेरे पास तो बड़ा प्रेशर था मेरी जनता का, बोले जल्दी करो, ये जल्दी करो, मैं कर दें जल्दी, कर दी जल्दी परसों। तो विधायक जी, जैसे अगर बात करें 4.5 साल की, जैसे विधायक हो आप, तो सबसे ज्यादा अगर ग्रांट लाने वाला विधायक रणधीर गोलन, ऐसी चर्चाएं भी है, और भाजपा के साथ भी रहे, तो एकदम से आपने पासा पलट दिया? एकदम से नहीं पलटे भैया जी, नहीं, सबसे ज्यादा ग्रांट भी बीजेपी। ग्रांट देखो, ग्रांट तो मैं अपने दम पर लाया, मेरी मेहनत में लाया। 90 विधायक और भी तो है। आपके कैथल जिले में भी 3 MLA हो रहे हैं, 2 तो बीजेपी के हैं, एक जजपा का, एक इंडिपेंडेंट है। वो तो मैं अपने दम पर लाया, मेरी मेहनत है। इसमें सरकार का समर्थन कर रहे थे, कोई फ्री में लाए हैं, मेरा अधिकार था। मेरी जनता ने मेरे को चुनकर भेज रखा था, और जो मेरी जनता ने चुना, मेरी जनता ने कहा था बीजेपी का साथ दे, जब समर्थन करे, जब बिन था पूछ का करा था, जब मेरे को उम्मीदवार बनाया, जब बिन ना 36 बिरादरी इकट्ठे होकर मेरे पास अनिल भट्ट ने पकड़ी धरती, ताड़ी बजा दी, सारे 7-8 हजार लोगों ने मैं विधायक बना दिया। चुनाव जीतने के बाद जो आज के मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, 8 बजे कैथ चक्कर काटने लगे थे, रात में 10 बजे मानना 11 बजे गए थे, 3 बजे लौटे दिल्ली भाई सरकार का समर्थन दे। लोगों तो पूछूंगा, जहां से मेरा जश्न पैलेस से मेरे को आशीर्वाद दिया था, उसे मैं जीत कर गया था। मैं लोगों ने कहा सरकार के साथ जाओ, बग्गे। ये भी लोगों ने कहा सरकार से बाहर आओ, आगे। जनता सर्वप्रिय है मेरी, तो ईश्वर प्रिय जनता है मेरी, तो 36 बिरादरी की, इसे का सारा चल रहा है। मैं तो नहीं विधायक जी, मान सम्मान की अगर बात करें, जैसे आपको पर्यटन निगम का चेयरमैन भी बनाया भाजपा ने, सबसे ज्यादा ग्रांट भी दिया, और यार चेयरमैन नहीं
6 महीने नहीं गया मैं चेयरमैन में, 2 साल की थी के चेयरमैन नहीं, कौन पूछा चेयरमैन नहीं है ना, ये 1.5 साल था हम चेयरमैन बने, कौन नहीं थे। हमने चेयरमैन का मंत्री पद का कोई लालच नहीं था, हमने नहीं था भाई सरकार का साथ दिया, मेरी विधानसभा का काम हुआ। और हर देखो जो वोटर होता है उन्होंने सोचा हम अपना ऐसा नुमाइंदा चुना जो हमारा भला कर सके। नौकरी तो मेरिट में लगा थी, हमारे हाथ में नहीं कुछ, लेकिन मैं अपने पूरे 52-53 गांव का एक समान विकास करने में सफल रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। और पूरा हल्का रुक के हमारा ग्रांट बहुत ले आया भाई, गोलन बहुत पीछे ले आया भाई। कोई कहेगा मेरा 10 करोड़ आए, कोई कहेगा मेरा 12 आ रहे, कोई कहेगा मेरा 20 आ रहे, कोई कहेगा 4 आ रहे, 2 आ रहे। हर गांव में 36 बिरादरी के, किसी भी बिरादरी में कोई कमी नहीं। तो भाजपा से नाराजगी है आपकी? ये भी, और ये भी कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा ने तो मेरे को 4.5 साल पहले निष्कासित करा, क्या 6.5 साल था। ये फिर इनकी यही सोच थी भाई कड़ा जाओगे क्या इनके पल्ला, ये भी हमने कौन सा हम कुछ कहा, हमने तो नहीं तो क्या समर्थन वापिस कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे दिया। और हमने क्या गया, हमने कोई बुराई थोड़ी करी भाजपा की, भाई हमने बुराई करी। बनाओ अपनी सरकार, चुनाव है 25 तारीख ना, पता लग जाएगा कुंडली विधानसभा के रुख रहा है 4 तारीख ना भाई। रणधीर गोलन पता वोटे को नहीं का 4 ना पता लगे कितनी है गोलन बा, ये पता लग जाएगा। तो गोलन साहब, हमने पिछला इंटरव्यू आपका किया था, आपने बोला था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, अब आप कांग्रेस का समर्थन चले गए, कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन करे नहीं। हाँ मतलब समय बताएगा। हाँ अभी वेट करो, जब अगला चुनाव आएगा फिर देखियो क्या होगा। अभी तो तैयारी है चुनाव लड़ने, चुनाव लड़ूंगा। मेरी पहले भी यही बात थी, मना कब गया मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा, कभी गया कोई नहीं गया। तो अब भी मतलब कोई शर्त नहीं आती जैसे ना, शर्त क्यों है, राजनीति में कोई शर्त नहीं होती भाई। कांग्रेस टिकट देगी चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी इंडिपेंडेंट लड़ूंगा जरूर, मतलब चुनाव जरूर लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। और जो कांग्रेस टिकट देगी लड़ेंगे नहीं, जब लोगों ने कहा जा 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 सरकार छोड़ गए भाई कांग्रेस के तीनों लड़ेंगे रे, मैं अकेला लड़ूंगा कोई, सारे लड़ेंगे, पूरा डंके की चोट पर लड़ेंगे, जनता के 36 बिरादरी के आशीर्वाद पर लड़ेंगे। तो जैसे हुड्डा के साथ आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो कोई बड़ी रैली होगी यहाँ पर? कोई रैली नहीं होती, ज्वाइन कर ली, समर्थन दे दिया कांग्रेस को चुनाव में। अब तो चुनावी माहौल है, चुनाव चल रहा, रैली चल रही है हर रोज, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो चुनावी माहौल गरमा रहा है जी। तो गोलन साहब, अगर अब की बात करें, जैसे लोकसभा चुनाव में आप वोट मांगोगे, आपके विकास के आधार पर मांगोगे या कांग्रेस पार्टी की वोट मांगोगे? वोट मांग तो दिया, क्या तो दिया, कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, आप पे दे देंगे लोग, मांगने की लोड़ नहीं। मना दो, लोगों के बीच में जाओगे? लोग तो मैंने उरी बुला रखे, रोज जाऊंगा भी जाऊंगा। और लोग तो मेरे दीवाने हैं। कल के फोन तो यू क्या है, काला गुज्जर मतलब मजा आ गया, 16 साल के हो गया हम तो, ये वोटे तो है पढ़ेंगी दड़ा नहीं। मतलब विकास के आधार पर मांगोगे या? विकास के आधार पर मांगूंगा अपने चुनाव में, ये देश का चुनाव है, इसमें कोई विकास होना ना होना कोई मुद्दा नहीं है। ये तो बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है, इसमें तो देश हित में लोग वोट देंगे जहां भी देंगे। तो अब जैसे आपने कांग्रेस की सदस्यता तो ग्रहण कर ली? नहीं करी, नहीं करी, कौन क्या कर ली ना, अब बाहर से किया आपने? बाहर से समर्थन हमारा 3 का राज्यपाल को भेज दिया, सरकार से समर्थन वापिस। तो जैसे अगर बात करें गोलन साहब, बीजेपी ने मनाने की कोशिश करी आपको? आज आए हैं, फोन मंत्री जाने लग रहे हैं असीम गोयल अभी। अच्छा जी। 10 मिनट में मेरे पास आ जाएंगे, मेरे दोस्त है जी। और भी कई फोन आए जी। तो क्या 2-4 फोन आए जी। मैं भाई देखो, आप सब ना पता मेरा जी, मैं मान सम्मान वाला आदमी हूँ जी, मैं कोई बुराई नहीं करता किसी की जी। तो अगर बात बनती दिखी तो गोलन साहब वापसी कर सकते? ना सवाल ही पैदा नहीं भाई। अच्छा। जो गोलन ने कदम उठा लिया, जनता ने उठा लिया, वापिस करा सका, ये 36 बिरादरी करा सका जी। जिस जनता ने मेरे को कहा न्यूना जा, वह तो कभी करा दो, और मेरे पर किसी का बोझ नहीं। अब जैसे असीम गोयल जी, उनका स्वागत है, मेरे पुराने मित्र है, मनाने आएंगे। चलो दोस्ती, सरकार में मंत्री है वो, मतलब प्रयास करेंगे भाई, मेरे अर्थों क्यों छोड़ के जावा, तो प्रयास करता है हर आदमी, पॉलिटिकल आदमी। हल्के की जनता से पूछोगे इसके बाद क्या बात हुई? पूछ लिया हल्के की जनता तो क्या तो दिया, और ये तो बजेगा संघ 4 तारीख ना। मैंने के जिला स्तरीय संगठन में बीजेपी में आई नहीं, मैं 4.5 साल था, याद हूँ, मैंने के संगठन में लेनी है तो बीजेपी वाले बताओगे, बिना नाराजगी है नहीं है, कौन मालिक है बीजेपी का, इमाम नहीं पता बीजेपी का मालिक कौन है? माननीय नायब शानी मुख्यमंत्री बन रहे, जब मैं चुनाव जीत गया उस दिन तो मैंने नड्डा दौरा ले गए थे। 4.5 साल हुए, मेरी विधानसभा सबसे ज्यादा नायब शानी आया होगा,
प्रदेश अध्यक्ष बना के भी आया, रोज कभी किसी ने ज्वाइन करा, कभी किसी दुनिया कराई ना पुंडरी वहां, आपने तो पता, मेरे तो कभी वो चाह का पीना आया नहीं आज तक। वो आप शाह बना लो भी बीजेपी का संगठन गया है, तो आप अंदाजा लो बीजेपी का सेंटर का प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, वो मुख्यमंत्री बन गए, और हम तो बधाई दे, हमारा छोटा भाई है, दोस्त है मेरा, मैं उसके कभी खिलाफ नहीं बोल रहा, ना बोल दे, हमने दोस्ती तो रहेगी, जहां भी रहोगे मित्रता तो रहेगी, भाईचारा थोड़ी खराब करेंगे। राजनीति अलग चीज है, भाईचारा अलग चीज है। मेरे तो सबके लिए निजी है, मेरे तो सबके लिए निजी है। तो ये थे हमारे साथ पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन जी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।